ये तो हम ये समझे कि आपका इंटरनली पार्टी में कोई डिस्प्यूट्स है तभी आप लोगों ने अलग पार्टी बना रखा। जी नहीं, ये मेरे पिताजी जो अभी नहीं हैं हमारे साथ, हम उन्हीं के उद्देश्य पे डीएसएस का गठन किए हैं। और वो जो उनसे जो भी लोग जुड़े हुए थे, जो यहाँ की जो जनता है, उनसे बहुत उम्मीदें रखती थी। और जब से वो चले गए थे, वो सारी उम्मीद कहीं ना कहीं टूट गई थी। तो वही उनकी हिम्मत वापस बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने डीएसएस का गठन ये किया। चीज़ तो आप लोग मिल के भी कर सकते थे कुछ आवाज़। तो अगर अलग कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये तो समझ सकते ना, कुछ तो आखिर मतभेद, मतलब ऐसा कुछ। देखिए, ये गैर राजनीतिक संगठन है। अगर हम राजनीतिक तरीके से करते तो हम शायद उनके साथ मिल करके करते। हम गैर राजनीतिक तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ऐसे पोर्ट्रे होए कि हम पावर के लिए हंग्री है या समथिंग लाइक दैट। वी जस्ट वांट टू हेल्प द पीपल ऑफ दिस स्टेट एंड वी विल डू आवर बेस्ट। आप इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाइएगा? क्या आपका दिस इज विजन नॉट है? अ पार्टी। सॉरी सॉरी, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन को माफ करिए। यस। हाँ, कैसे आगे बढ़ाइए, क्या विजन है? देखिए, हमने बहुत सारे जिलों में अपना ऑफिस का उद्घाटन भी कर लिया है। और वहाँ पे जिस हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे जिला प्रभारी हैं और वहाँ पे बहुत सारे संयोजक हैं, वो सब मेरी इस कार्य में मदद कर रहे हैं। और वो हमने ये मीटिंग इसलिए रखी है ताकि वो हमें बताए कि किस तेज़ी से हम कार्य कर रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से उनको टैकल कर सकते हैं, वो सब भी डिस्कस कर रहे हैं। आज के बैठक का क्या एजेंडा क्या है? कुछ नहीं, बस हम जानकारी ले रहे हैं, समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और उसको किस तरह से टैकल किया जाए, बस वही डिस्कस हो रहा है। सरकार जो 2 साल पूरा कर रही है, जी। आपकी माँ भी इस संगठन से जुड़ी हुई है? नहीं, मेरी माँ इस संगठन से नहीं जुड़ी है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल यहाँ पर ये है, तो उसमें क्या लग रहा है कि जो सरकार के जो 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो कितना सफल हुआ है? देखिए, सफल असफल का बात तो हम पूरा सरकार का जब पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही बता सकते हैं। अभी भी वो काम कर ही रही है और मुझे पता है वो जितना ज़रूरी जो भी काम है वो जितनी हद तक जनता की मदद कर सकती है वो करेगी ही। और आगे भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करप्शन के इशू करेगी। पे आप लोग लगातार उठाते रहे हैं। झारखंड में करप्शन है, अपनी ही सरकार है जी। उसके बावजूद भी करप्शन है। देखिए, सरकार तो बहुत सारी आई हैं झारखंड में। मैं बस एक सरकार को नहीं टारगेट करूंगी, लेकिन अभी करेंटली जो चीज़ें हो रही है, और परसों एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें झारखंड दूसरी नंबर पे है पॉवर्टी में। अगर इतने सारे लोग जो रूल कर रहे थे झारखंड को, वो सब झारखंड का विकास कर रहे थे, तो झारखंड पॉवर्टी में दूसरे नंबर पे क्यों है? स्मार्ट सिटी के नाम पे आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहिए? देखिए, मुझे तो पता ही है कि आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है। और 21 साल पहले मेरे दादाजी ने संघर्ष इसलिए किया था ताकि ये ना हो, और अभी भी यही चीज़ हो रही है। क्यों हो रही है, क्या समस्याएं हैं, उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, और किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं कि आप इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन से डायरेक्ट थोड़ा बात करें? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, उनको ऑलरेडी पता होगा, मुझे बात करना ना बात करना उनको ऑलरेडी पता ही होगा, क्योंकि वो तो सीएम है, उनके पास हर तरह की जानकारी जाती है, तो उनको पता होगा। और आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे इस इशू को हटाने में। आई होप कि जब तक सरकार का ये टर्म ख़त्म हो जाए तब तक कुछ अच्छा दिखे उस एरिया में। आप लोगों का मेन एजेंडा क्या है, आप लोगों का इस ऑर्गेनाइजेशन का? टू हेल्प द पीपल ऑफ झारखंड। इसमें सबसे पहले कौन, आदिवासी होगा या सबको साथ लेकर? सबको साथ लेके, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। वी आर नॉट ओनली डूइंग गुड फॉर आदिवासी, वी आर टेकिंग एवरीबडी एज अ होल। बहुत सारी चीज बहुत अच्छा सोचते थे जनता के लिए, और जनता को भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। और जब से वो चले गए, सब लोग बोलते थे कि दुर्गा सोरेन से उनको इतनी सारी उम्मीद थी। वो गरीबों का बात सुनते थे, उनको उनकी जो भी समस्याएं होती थी वो उसी समय क्विक एक्शन लेते थे उसके लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता था कि आप दुर्गा सोरेन के पास जाए और वो समस्या का वो हल निकाल के ना दे, तो ये सब होता था। और ये अब दिख भी नहीं रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता, दिख तो बिल्कुल भी नहीं रहा है।
तो इसलिए हमने पहले से ही सोचा था, मैंने और मेरी बहन ने, कि हमें पापा के नाम पे एक फाउंडेशन बनाना है जिससे हम लोगों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके वो करेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू डू, एंड नाउ दैट ही इज़ नॉट विद अस, तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू डू इट ऑन हिज बिहाफ। तो सोरेन सेना का मकसद यही है कि जिस तरह से मेरे पिताजी काम करते थे, उसी तरह से सेना से जुड़े हुए हर एक इंसान वैसे ही काम करेगा जैसे वो काम करते थे, और गरीबों की और यहाँ की जनता की बहुत सारी मदद करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बैनर के माध्यम से आगे जो भी इश्यूज हो रहे हैं झारखंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है यहाँ पे, जो बेरोजगारी का इतना इशू आ रहा है और स्टूडेंट्स को लेके इतना इशू आ रहा है, अब तो आप देख ही रहे हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स में भी हम सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग हो रहा है, स्पेशली फॉर आदिवासी वुमेन, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। केंद्रीय कमेटी की आज बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या था? हम यहाँ केंद्रीय कमेटी की मीटिंग रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी मुख्य संयोजक जिला के जो भी प्रभारी है सबको बुलाया गया है, और हम उनसे एक एक करके बात कर रहे हैं ताकि देख रहे हैं किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस विषय में काम हो रहा है, क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो रही है, और कहाँ कहाँ गठन हुआ है वो सब की भी बातें हो रही है। तो वही डिस्कस करने के लिए हमने ये मीटिंग रखा है। मैम, डीएसएस का जब गठन हुआ था तो आप केंद्रित थी स्टूडेंट और महिला की समस्याओं को लेकर, मगर आज मैं सुन रहा था कि करप्शन को लेकर, अस्थिर सरकारों को लेकर भी बातें आ रही हैं। जी, उस समय भी जब भी गठन हुआ था तब बस स्टूडेंट और महिलाओं को लेकर नहीं था, उस समय भी करप्शन के अगेंस्ट तो हम पहले से ही हैं, और स्टूडेंट के साथ तो हम हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका भविष्य भी अच्छा होए, क्योंकि आज का स्टूडेंट जो इस राज्य का स्टूडेंट है वो हमारा कल का भविष्य है, और हम उनके भविष्य के साथ तो बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और करप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आई थिंक बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कि यहाँ पे विकास दिख ही नहीं रहा। विकास किस रूप में दिख रहा है? यहाँ परसों MPI a week ago I think MPI का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट आया था, जिसमें इंडिया में झारखंड पॉवर्टी में सेकेंड नंबर पे आता है। क्यों? अगर विकास हो रहा है यहाँ पे, करप्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो दिखना चाहिए विकास के रूप में। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस। मैम, जीपीएससी के मुद्दे पर आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आप सीएम से मिलेंगे, पत्र लिखेंगे, आंदोलन करेंगे, जी। तो उस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाएंगे क्या? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है, जितना मैं कर सकती थी मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने पत्र लिखने की कोशिश की। हालांकि मैं आंदोलन पे नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम था दुमका में, तो क्योंकि शायद वो लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे जिस दिन झारखंड दिवस था, तो उस समय मैं कोई प्रोग्राम में गई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई, होती तो मैं ज़रूर जाती। तो मैं अभी भी JPSC स्टूडेंट्स के साथ हूँ, हमेशा ही रहूँगी, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ खड़ी ही हूँ। लेकिन इतने बात करने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, तो इसके लिए आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। हाउएवर, जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक आई एम स्टिल होपफुल। मैं चाहूँगी कि वो कुछ करे इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप एक पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, 2 पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, जो इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जैसे पेपर लीक हुआ है या सीट्स सोल्ड हुई हैं और डमीज बैठाए गए हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदारों को ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं बाहर। तो आप सब चीज़ को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि JPSC झारखंड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। इससे और जो स्टूडेंट जो इसके लिए काबिल है, दे आर लाइक वर्किंग हार्ड फॉर इट, एंड दे डोंट गेट their position, they don't get the result of their मेहनत। सो इसलिए मैं चाहूँगी कि JPSC का जो मामला है उस पर गौर देना चाहिए, और वो तो चाहते ही है कि
इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जेपीएससी कैन नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशन बिकॉज क्वेश्चन पेपर्स में इतनी गलतियाँ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो स्टूडेंट्स और भी अच्छे से बता पाएंगे इफ़ यू मेक अ जेपीएससी स्टूडेंट स्टैंड ओवर हियर। सो I still am standing with JPSC students, but I think the government should do something about it. मैम हेमंत सरकार